अप्रैल के महीने के साथ ही मौसम की गर्मी और बिहार की सियासत दोनों ही गरमाने वाली है। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने वाले हैं और इन दो बातों के साथ तीसरी बात एक बदलाव के तौर पर नत्थी होने जा रही है। बिहार में बिजली की कीमत में बदलाव हो रहा है। दिलचस्प मॉडल अपनाया जा रहा है। आधा धूप आधी छाया वाला मॉडल है। राज्य में टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू होगा, जिससे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। वैसे खबर दाम घटने की भी आई है और घटने का ये आंकड़ा बढ़ने से दोगुने का है। लेकिन क्या इसका कोई फायदा आम जनता को होगा? ये टीओडी भला बला क्या है जिसने बिहार के लोगों के माथे पर बल दे दिया है? उस सरकारी आदेश में लिखा क्या है जिसे कोई मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई सरकार और बिजली विभाग की मनमानी? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 18 मार्च 2026 बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक आदेश जारी किया। इसी आदेश पर 25 मार्च को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी। खबर कि बिहार में 1 अप्रैल से टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा। इससे दिन के एक खास वक्त में बिजली के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। टाइम ऑफ डे टैरिफ एक ऐसी बिजली बिलिंग व्यवस्था है जिसमें बिजली की कीमत दिन के 24 घंटे एक जैसी नहीं रहती, बल्कि स्लॉट और खपत के हिसाब से रेट भी अलग अलग होता है, तय होता है। इसे ऐसे समझिए कि दिन के पूरे 24 घंटे को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और देखा जाता है कि किस हिस्से में बिजली की कितनी खपत हो रही है। इसी आधार पर इन हिस्सों को ऑफ पीक, नॉर्मल और पीक आवर की कैटेगरी में बांटा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो देखते होंगे कि अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक काफ़ी कम होता है, सड़क पे गाड़ियां कम होती हैं। लेकिन जैसे ही दफ्तर जाने का वक्त शुरू होता है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, सड़क पे गाड़ियां ज़्यादा हो जाती हैं। शाम के वक्त तो ये अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसे हम और आप कहते हैं ट्रैफिक का पीक आवर। बिल्कुल ऐसे ही बिजली विभाग की इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ट्रैफिक का भी एक हिसाब किताब है, जिसके आधार पर टाइम ऑफ डे तय किया जाता है। कब बिजली का कितना इस्तेमाल होता है, इसके आधार पर पावर कंजम्पशन का क्या पीक आवर है ये तय किया जाता है और ये कब है ये भी। इसी पीक आवर में अब बिजली के बिल का पर यूनिट चार्ज बढ़ा दिया जाएगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी बीईआरसी की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी हुआ और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। आदेश के मुताबिक दिन के 24 घंटों को 8-8 घंटों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का ऑफ पीक आवर, दूसरा शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का पीक आवर और तीसरा रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक का नॉर्मल लोड आवर। बिहार में फिलहाल ₹7.42 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है। नई व्यवस्था के बाद ये रेट केवल रात के नॉर्मल लोड आवर में ही लागू होगा, यानी रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। इसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफ पीक आवर में बिजली का रेट ₹7.42 से घटकर ₹5.94 प्रति यूनिट हो जाएगा। मतलब इन 8 घंटों में कंज्यूमर्स को अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के पर यूनिट चार्ज पर करीब 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यही बिजली ₹8.16 प्रति यूनिट के दर से मिलेगी, जो कि सामान्य रेट से 10% ज्यादा है। टीओडी टैरिफ के अलावा बीईआरसी ने बिजली के कनेक्शन की अलग अलग कैटेगरी के लिए तय नियमों में भी बदलाव किए हैं। दरअसल बिजली विभाग घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अलग अलग कैटेगरी के कनेक्शंस देती है। ये बेसिकली 2 कैटेगरीज में बटे हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। पहला डीएस माने डोमेस्टिक सप्लाई और दूसरा एनडीएस माने नॉन डोमेस्टिक सप्लाई। इन दोनों की अपनी भी सब कैटेगरी होती है। मसलन डीएस1 ग्रामीण इलाकों के लिए होता है, वहीं डीएस2 शहरी इलाकों के डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए। इससे इतर एनडीएस1 छोटे दुकान या दफ्तर के लिए होता है, तो वहीं एनडीएस2 शोरूम, मॉल या बड़े दफ्तरों के लिए इस्तेमाल होता है। पहले सभी कैटेगरीज के लिए बिजली की दर अलग अलग स्लैब के आधार पर तय होती थी, जिन्हें अब मिलाकर एक कर दिया गया है और पहले से कम भी। इनमें टैरिफ की कटौती भी की गई। कितनी? डीएस2 में ₹1.53 प्रति यूनिट, एनडीएस1 में 42 पैसे प्रति यूनिट, एनडीएस2 में ₹1.20 प्रति यूनिट की कटौती हुई है।
अब आंकड़ों को आप रिकॉर्ड के लिए रहने दीजिए, लेकिन समझने के लिए इसे ऐसे देखिए कि पहले आयोग हर एक कैटेगरी में बिजली के बिल अलग अलग स्लैब के हिसाब से चार्ज करता था। मतलब जैसे जैसे आप बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बिजली का जो रेट है और उसका जो बिल है वो भी बढ़ता जाता था और उसके प्रति यूनिट चार्जेस भी। मान लीजिए किसी ने एक महीने में 300 यूनिट का इस्तेमाल किया तो पहले 100 यूनिट पर 5 रुपए के रेट से बिल बनेगा, 100 से 200 यूनिट पर 7 रुपए के हिसाब से रेट बनेगा और उससे ऊपर के यूनिट्स पर 8 या 9 रुपए से चार्ज किया जाएगा। इसे ही स्लैब सिस्टम कहते हैं, जो कि अब खत्म कर दिया गया। यानी अब बिजली 100 यूनिट कंज्यूम हो या 300 यूनिट, बिल एक ही रेट से लिया जाएगा। नए नियम राज्य के सभी 87 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। हालांकि बिहार में कुल बिजली उपभोक्ताओं का आंकड़ा करीब करीब 2 करोड़ का है। वैसे बिहार में अगस्त 2025 से ही 125 यूनिट की बिजली फ्री है, जो कि इन टीओडी वाली टैरिफ पर भी लागू होगी। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि पहले फ्री बिजली दी तो अब इस टैरिफ को लागू कर रेट बढ़ाने और घटाने का मकसद है क्या? तर्क दिया जा रहा है कि नई व्यवस्था से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पीक आवर से नॉर्मल आवर में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक ही वक्त में सिस्टम पर लोड कम हो। वैसे भी गर्मियों में इलेक्ट्रिकल आइटम्स का ट्रैफिक इतना हो जाता है कि पावर ग्रिड्स पर लोड बढ़ता जाता है और दिक्कतें आती हैं। पर सवाल यह है कि बिजली का इस्तेमाल कोई दफ्तर की नौकरी तो है नहीं कि ट्रैफिक से बचाने के लिए टाइमिंग को बदल दी जाए। अंधेरा शाम के वक्त होगा तो बत्तियां भी शाम में ही जलाई जाएंगी, नींद रात को ही आती है तो ज्यादातर पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल भी रात में ही होगा और गर्मी के दिन में खास तौर पर यही ट्रेंड भी रहता है। तो अभी जिस तर्क से बिजली कंजम्पशन को शिफ्ट करने की जुगत हो रही है वो कितना असरदार होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आप अगर बिहार से हैं ना भी हो तो इस तरह के बदलाव पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए और दूसरों को दिखाते भी रहिए खबरगांव।